1 फुट जमीन की बात थी और वो भी जमीन लेने की बात नहीं थी। फिर क्या बात हुई होगी, क्या विषाक्त शरीर में आया होगा, मन में आया होगा। क्या दोनों भाई अपने मृत्यु के पश्चात उस जमीन को लेकर के जाएंगे? हैप्पीनेस इन फैमिली दैट डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स, और अभी हम जिस फैक्टर्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है लव। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह 2.5 अक्षर अपने आप में क्या समाया हुआ है? पूरा विश्व समाया हुआ है। बहुत सारे प्रेम के प्रकार हैं। माता पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। जहां भी प्रेम होता है वहां नफरत नहीं होता, ध्यान रखें। और जहां नफरत है वह प्रेम नहीं हो सकता। सिंपल सी चीज है। अगर किसी को प्रेम करने में किसी से नफरत मिल रही है तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो सार्वभौमिक सत्य है और मनुष्य का, जीव का ही स्वभाव है प्रेम। सबको प्रेम चाहिए। कोई ऐसा जिसको प्रेम चाहिए नहीं? नो। ग्रेट। यानी प्रेम सबको चाहिए, लेकिन मजे की बात यह है कि यह आपको चाहने से नहीं मिलता है। यह लेने की चीज नहीं, यह देने की चीज है। इस मूल मंत्र को समझना होगा। आप किसी से प्रेम क्लेम नहीं कर सकते, आप प्रेम दे सकते हो, यही आपके पास है और यह अनंत मात्रा में उपलब्ध है। जितना चाहो आप उतना लोगों को प्रेम कर सकते हो। लेकिन आज हो इसी बात की लगी है, तुम मुझे प्रेम नहीं करते, तुम मुझे प्रेम नहीं करते, वो मुझे प्रेम नहीं करता। तो आप एक चीज को स्पष्ट समझ लें, प्रेम पाने की नहीं, देने की चीज है। और जब हम प्रेम देने लगते हैं तो अगले भी प्रेम देता है, परमात्मा भी प्रेम देता है, प्रकृति प्रेम देती है। प्रेम छीना नहीं जा सकता। आज समाज में हर एक व्यक्ति प्रेम पाना चाहता है, करना नहीं चाहता, इसीलिए पूरी विसंगति आई है। प्रेम के प्रकार हम लोगों ने समझा, कितने तरह के प्रेम होते हैं। उसमें सबसे पहला हमने कल जो सीखा इसके बारे में वो है फैमिलियर प्रेम, पारिवारिक प्रेम। जहां परिवार में आते हैं, अपने माता पिता के गोद में पहुंचते हैं, जहां से आपकी जीवन की शुरुआत है वहीं से आपका प्रेम का भी शुरुआत है। हमने कल माता पिता के प्रेम, पुत्र के प्रति उनके व्यवहार, उनके प्रेम के परिणाम, प्रेम नहीं होने के परिणाम के बारे में विस्तार से सुना। छोटी छोटी चीजों को किस तरह ध्यान दिया जाए तो परिवार में प्रेम बढ़ता है, इसकी पहली पाठशाला जो परिवार है, और इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो माता पिता को होता है। जितने भी यहां माता पिता हैं या जो माता पिता बनने वाले हैं, उनको इस चीज को हमेशा ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से चीज को समझना होगा। आपके एक एक व्यवहार से आगे आपके परिवार का भविष्य निर्भर करता है। आप बच्चे को के साथ जो व्यवहार करते हैं, उसी से बच्चों के आपसी प्रेम, उसी से उनका भविष्य, सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए हमको इसको सीखने की जरूरत है। फैमिलियर प्रेम के बाद दूसरा स्थान जो आता है उसका नाम है अफेक्शनेट प्रेम। ग्रीक भाषा में इसको फिलिया कहा जाता है। फिलिया, अफेक्शनेट प्रेम, ए लव दैट रन्स डीप इन ट्रू फ्रेंडशिप। माता पिता का प्रेम और पुत्र का प्रेम एक असमान प्रेम है। एक देने की स्थिति में है, एक निरीह लाचार है। एक बहुत मैच्योर है और एक ने अभी जीवन में कदम रखा है। जब उम्र बढ़ती जाती है तो एक के पास दुनिया का समूल ज्ञान है, एक के लिए दुनिया कौतूहल है। और जब बड़ा होता है तो बड़े को छोटा, आउटडेटेड समझ लेता है। अरे इनको तो कुछ नहीं पता है। 2 मोबाइल चलाने आ जाता है, बच्चा सोचने लगता है मेरे पापा को कुछ नहीं आता, सब सारा दुनिया मुझे ही आता है। गूगल में देख करके बताता है और फिर अपनी सेखी बघाड़ता है। आप तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है बेटे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गूगल पे एक्सपीरियंस नहीं मिलता। एक्सपीरियंस का मीनिंग जरूर मिल जाएगा और वह आपके परिजन के पास है, वो आपके माता पिता के पास है। तो कभी भी यह सोचने के पहले कि मेरे पिताजी को कुछ नहीं आता, माँ को कुछ नहीं आता, तो जरूर ध्यान रखना आपको भी कुछ नहीं आता। लेकिन जो अफेक्शनेट लव है, व्हिच इज कॉल्ड फिलिया, यह समान स्तर के लोगों के लिए होता है। समान स्तर कौन हो गए? भाई भाई, भाई बहन, आपके मित्र, गुरु भाई, पड़ोसी का लड़का, क्लासमेट,
इन सारे के साथ जो आपका प्रेम होता है वो अफेक्शनेट लव होता है। इसका जो लव कैटलिस्ट है, इसका जो उत्प्रेरक है, वह आपका मन है, माइंड है। ध्यान रहे, यहां आप इमोशनली अटैच नहीं होते, अपने मन के साथ सोच समझ के अटैच होते। दोस्त और दुश्मन में एक ही अंतर है, दोस्त के साथ आपका मन मिलता है, माइंड मैच करता है, और दुश्मन के साथ आपका मन मैच नहीं करता है, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं। तो ये अफेक्शनेट लव ऑलवेज रूल्ड बाय योर माइंड। और इसको शो करने का तरीका क्या है? इसको शो करने का तरीका है कि हम आपस में बिलीफ को शेयर करते हैं, अपने विश्वास को शेयर करते हैं, हम अपने इम्परफेक्शन को स्वीकार करते हैं। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वह इम्परफेक्शन का लेवल क्या होता है? कभी कभी वो इम्परफेक्शन मैच करता है तो भी दोस्ती होती है। दो शराब पीने वाले आपस में दोस्त होते हैं। अगर 4 भाई है, 2 शराब पीता है ना, तो 2 भाइयों में दोस्ती होगी, क्योंकि एक साथ वो कप लड़ा सकता है। इम्परफेक्शन मैच कर रहा है। यस, परफेक्शन भी मैच करता है। फिलिया इज द लव विदाउट रोमांटिक अट्रैक्शन। एक चीज और ध्यान रखें, हम उम्र में गर्लफ्रेंड भी आता है, बॉयफ्रेंड भी आता है, वाइफ भी आती है, लेकिन वहां रोमांटिक एंगल है। अफेक्शनेट लव में रोमांटिक एंगल नहीं होता है। एंड अकर बिटवीन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। दोस्तों के साथ या परिवार के उन सदस्यों के साथ जिसका सेम स्तर है, जो प्रेम डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड फिलिया, यानी अफेक्शनेट लव। इट occurs when both people share their same values and respect for each other. दोनों की रैंकिंग समान होती है, दोनों एक दूसरे के मनोभाव को समझते हैं, विचार को समझते हैं, संवेदनाओं को समझते हैं, फीलिंग को शेयर करते हैं, और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इट्स कॉमनली रेफर एज द ब्रदरली लव। इसको भातृ प्रेम भी कहा जाता है। जब हम बहुत किसी से प्रसन्न होते, बोलते तू तो मेरा भाई जैसा है। ये सब नो, दुनिया में जब जब प्रेम के बारे में बोला जाता, कोई नहीं बोलता किसी स्त्री से आपको बहुत अच्छा लगा, बोलते क्या तू मेरी पत्नी जैसा है, उसी समय जूते पड़ने शुरू। उस प्रेम की तुलना नहीं कर सकते। अपने दोस्त को कहते क्या तू मेरे साले जैसा है? नहीं, जब भी अपनापन की बात होती है तो हम कहते हैं भाई जैसा प्रेम है, ब्रदरली लव है। किसी महिला मित्र से शेयर करते हैं, रोमांटिक एंगल नहीं है, तो कहते हैं तू बहन जैसी मुझे प्रेम करती है, बहन जैसी केयर करती है। भाई, बहन, मित्र। और आप ही नहीं, भगवान ने भी जब एग्जाम्पल दिया है, जब बहुत खुश हुए हैं हनुमान जी पे, तो क्या कहते हैं? रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। यानी जब हृदय का उद्गार भगवान श्री राम का हनुमान के प्रति आता है, तो क्या बोलते हैं? तू मेरे भरत के तरह भाई है, यानी भाई के तरह प्रेम। इस एंगल पे सोचने की जरूरत है। तो पहले ऐसा क्या होता था कि प्रेम का परिरूप भाई था, और आज के बदलते जमाने में कंपटीटर का प्रारूप भाई होता है। इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है, हमेशा ध्यान रखिए। और वापस मैं पेरेंटिंग के ऊपर आऊंगा। जैसा माता पिता उनके दिमाग में भरते हैं, वैसा ही वह आगे आते जाता है। बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। अगर आपके बच्चों में प्रेम नहीं है तो अलर्ट हो जाइए, देखिए कहां गलती हो रही है। दुनिया में अगर प्रेम के रूप में किसी का मिसाल पड़ता है भाई के प्रेम में, तो सबसे पहला जो नाम आता है वह आता है भाई भरत का। यस और नो? जब भी पहला भाई के प्रेम की बात आती है तो हम भाई भरत की बात करते हैं। एक बार इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं क्या कारण था दशरथ जी के चारों पुत्रों में इतना प्रेम था। तो जब आप उसके रूट में जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड अपब्रिंगिंग। चारों भाइयों का बचपन आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चारों भाई एक साथ खाना खाते हैं, राजा दशरथ एक साथ प्रेम करते हैं, चारों एक स्कूल में पढ़ने गए, एक गुरु के पास पढ़ने गए। और यही नहीं, दुनिया में आजकल माँ के बहुत सारे प्रतिरूप कर दिए गए हैं। सौतेली माँ, ऐसा विलन बना गया है कि सौतेली माँ होती है, केयर नहीं करती है। मैं 1-2 परिवार को जानता हूं जिनके बच्चे पहले पत्नी से थे, और इतना प्रेम है कि पता नहीं चलता।
अगर हम राम जी के जीवन में आए तो 4 भाइयों की प्रेम की कहानी है। सबका शिक्षा दीक्षा कैकेयी के जिम्मे था। चारों भाइयों को क्या पढ़ना है, किस ऋषि के आश्रम में जाना है, क्योंकि राजा दशरथ के सारे राजकाज के कार्यों में अगर कोई हाथ बटाती थी तो महारानी कैकेयी थी। और उनका प्रेम का ही परिणाम था कि चारों भाइयों में आपसी प्रेम था। कैसा आदर्श रहा होगा उस परिवार का। कुछ कारणों बस, कुछ लोग उस कारण को समझते हैं कि भगवान श्री राम को वन गमन हुआ, उसका कारण था कैकेयी का लोभ। कैकेयी के लोभ के कारण राम को वन जाना पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं मंथरा के उनको बार बार प्रेरित करने के कारण। जस्ट आई वांट टू नो, ये हिस्टोरिकल कहानी है, किसी धर्म के परिप्रेक्ष्य में इसको मत देखिएगा। अपने देश के एक राजा की कहानी है जिसको वन जाना पड़ता है। उसका कारण आप लोग क्या मानते हैं? बी इंटरेक्टिव। आप जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आपके हिसाब से क्या कारण था? कैकेयी का लोभ, या मंथरा को उनके कान में भरना, मंथरा द्वारा उनको भ्रमित किया जाना, या भाग्य, या कुछ और? 2 वचन, कैकेयी का लोभ, ओके, मंथरा द्वारा बताया जाना, उनका अपना कर्म, पिता का वचन, ग्रेट, ये सारा चीज इंक्लूडेड था। अब मैं 1 बाय 1 करके आपको एक इंसाइट देने की कोशिश करता हूं। महारानी कैकेयी के जिह्वा पे बैठने की हिम्मत मां सरस्वती को नहीं होती है, वो इतनी विदुषी थी। कहीं वर्णन है तुलसी रामायण में कि देवताओं ने यह जब देखा कि राम राजगद्दी पे बैठेंगे तो रावण को मारेगा कौन, तो लोगों ने मां सरस्वती को प्रार्थना की कि आप कैकेयी के जिह्वा पे जाके बैठ जाइए। और कैकेयी के जिह्वा पे बैठने की हिम्मत मां सरस्वती को नहीं होती है, तो क्या एक दासी के कहने पे इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है? मंथरा निर्दोष है, ध्यान रखें, मंथरा के बस की बात नहीं थी। उसका स्वभाव जरूर था और सभी लोग उसके स्वभाव को जानते थे, उसके स्वभाव को हथियार बनाया गया। तो क्या कैकेयी का लोभ था? उसको लोभी होने की जरूरत क्या थी? पूरे राज्य में उसी की तूती बोलती थी। देव दानव जो साम्राज्य युद्ध हुआ था तो भगवान दशरथ के साथ मां कैकेयी ही गई थी। आप लोग इतिहास में यही पढ़ा होगा, एक राक्षस से युद्ध करते समय उनके रथ का कील गिर गया था तो अपनी उंगली लगा करके उन्होंने रथ को चक्का नहीं निकलने दिया था, और वही 2 वचन की बात थी। तो क्या कारण हुआ होगा इतना बड़ा डिसीजन लिया गया? इसका डिसीजन था राष्ट्र प्रेम। यस, एक मंत्रणा हुई थी राम, कैकेयी और गुरु वशिष्ठ के बीच में कि देश पे संकट आया हुआ है, और उस संकट इतना तक पहुंच गया है कि बक्सर में रावण के गुप्तचर विभाग काम कर रहे हैं। तारिका, सुबाहु, मारीची का कहानी आप पढ़ चुके हैं। हर एक जगह षड्यंत्र हो रहे हैं। अयोध्या के राज्य का एक स्टेट किष्किंधा बिना अयोध्या की अनुमति के पैक्ट कर चुका है रावण के साथ। यानी पूरा जो साउथ का भाग था वह लंका से गठबंधन कर चुका है। देश पे विपत्ति है और दोनों के सामूहिक सेना को अयोध्या की सेना परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि बलि अपने आप में बहुत बड़ा वीर है और रावण उस समय दुनिया का सबसे पराक्रमी योद्धा है। दोनों का गठबंधन है, उसको तोड़ने के लिए कोई कूटनीति का ही सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ के जासूस बोल रहे हैं अयोध्या के कि बाली को अपने भाइयों में नहीं बन रही है, वहां रावण को भी अपने भाइयों में नहीं बन रही है। तो यहां से राम को दीनहीन के रूप में जंगल में जाकर के उस पैक्ट को बना सकते हैं। ऐसी राजनीतिक विवेचना है, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। खैर मैं उस कहानियों पे ज्यादा नहीं जाता हूं। एक डिसीजन लिया जाता है, लेकिन अगर इस डिसीजन को गुप्त नहीं रखा गया तो पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा, तो मोहरा बनाया जाता है। लेकिन वहां सबसे बड़ा बाधा है भरत। भाइयों में इतना प्रेम है कि भरत को अगर यह बात बताया गया कि इसके लिए राम को 14 साल के वनवास देना है तो भरत विद्रोह कर देंगे। आप सोचिए जरा, राम का राज्य तिलक होने वाला है और भरत और शत्रुघ्न मामा के घर पे, ऐसा हो सकता है? आपके घर में एक जनेऊ संस्कार होता है, घर में छोटी मोटी सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो आप सारे कुटुंब को अपने घर पे बुलाते हैं। लेकिन यहाँ राम का राज तिलक है और 2 बच्चे घर के बाहर गायब हैं, क्योंकि दे आर इमोशनली वीक। वो इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। मां कैकेयी ने डिसीजन लिया, पहले इन दोनों बच्चों को घर से बाहर कर देते।
क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन है, कुछ भी हो सकता है। दिल के कमजोर है राजा भरत, उनकी मृत्यु हो सकती है। बच्चों को आपस में उस समय समझने की ताकत नहीं, और हम कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए उस कमजोरी को इन्होंने दूर किया। घटना है, आपको इतिहास की घटना है, सबको मालूम। भरत मामा के घर पे हैं और राम का वन गमन हो जाता है। अब यहां से शुरू होती है अफेक्शन लव की कहानी। दोनों भाइयों में इतना प्रेम है कि जब केवट के द्वारा नौका पार करने के बाद श्री रामचंद्र जा रहे हैं आगे आगे, तो इनका पैर में कांटे लगते हैं। धरती काफी सख्त है, तो इन्होंने धरती माँ से प्रार्थना करता है कि हे माँ, मेरा भाई भरत मुझे खोजते हुए जरूर आएगा, और जो वह इस रास्ते से आएगा तो कठोर नहीं बनना, आप ना मृदु हो जाना, कोमल हो जाना। मां धरती कहती, प्रभु क्या भरत आपसे ज्यादा कोमल है? बोले नहीं। बोला फिर हमारी कोमलता की बात क्यों कर रहे हैं? तो श्री रामचंद्र कहते हैं, वह उसको अपने पैरों के कष्ट से कष्ट नहीं होगा, उसको कष्ट इस बात से होगा, उसका हृदय विदीर्ण होगा कि मैं इतने कठोर भूमि पे चढ़ गया। आप समझ सकते हैं कि भाइयों का प्रेम का कितना सेंटिमेंटल अटैच है। मेरे भाई को दुख इस बात का नहीं होगा कि मुझे दुख है, उसको दुख इस बात का होगा कि उसके भाई को दुख है। ध्यान रखें, हुआ भी यही। जब भाई भरत वापस आता है, जब ये पूरी घटना सुनते हैं, पूरे ही पीड़ा में है। पहले तो जब उनको पता चलता है कि ऐसा कुचक्र चला गया है, उनकी नजर में राजनीति नहीं आती, प्रेम राजनीति नहीं समझता, नीति शास्त्र अधिकार की बात प्रेम नहीं करता है, प्रेम तो प्रीति समझता है। क्रोधवश पहले जाकर के मंथरा को डांटते, बुरा भला कहते हैं, अपनी मां को कह नहीं सकते। घर में एक अलग डिसिप्लिन है, आज तक हिम्मत नहीं हुई मां को कहने की, अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं। अन्न जल का त्याग कर दिया, जंगल में मेरे भाई को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं भी भूखा रहूंगा। और पूरी हाहाकार मच गई नगर में। जिसको राज्य देना है वह तो संत हो गया है, निर्मोही हो गया है, वैरागी हो गया है। अब लोगों ने डिसीजन लिया कि चलिए राम जी को लौटा कर आते हैं। जिनको उन्होंने वचन दिया वो तो रहे नहीं, और अगर पुत्र को ही जंगल जाने की बात है तो मैं चला जाऊंगा, मैं तो राम के बराबर ही हूं। गुरु को, भाइयों को, छोटे भाई शत्रुघ्न जी थे उनको, अपने माता लोगों को, सबको लेकर के जंगल जाने की तैयारी करते हैं। जंगल पहुंचते, अब वहां राम भरत का मिलाप होता है। भरत जी पूरा सोच करके गए हैं कि या तो राम को वापस लेकर के आऊंगा, नहीं तो मैं शरीर त्याग दूंगा, ऐसा संकल्प है। जब यह घटना बाकी लोगों को पता चलती है, पूरा नगर साथ हो लेता है, जो भी जानने वाले हैं साथ लेता है, हम राम को वापस लाएंगे। नगर के लोगों को यह प्रेम, दो भाइयों का प्रेम पूरा आह्लादित कर रहा है। वहां जाते हैं, वहां सभा बैठती है, जंगल में दोनों भाई के मिलाप होता है। लेकिन वहां पे स्थिति यह है कि डिसीजन क्या लिया जाए, बड़ा ही विकट समस्या है। तो भरत अपने पक्ष को रखते हैं, आज का भी पक्ष रखा जाता है और पक्ष भरत भी रखते हैं। मैं अगर उसको रामचरितमानस के एंगल से वर्णन करूं तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पुलक शरीर सभा भई ठारे, नीरज नयन नेह जल गारे, कहब मोर मुनिनाथ निगाह, एहि ते अधिक कहां कहा। अपने गुरु को प्रणाम करके भरत जी कहते हैं कि मैं क्या बोलूं भगवान राम के बारे में, अपने भैया के बारे में। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधीन कह कोह न काऊ। इनका हृदय इतना नर्मल है कि तो अपराधियों को भी दोष नहीं देते। एक कोई अपराधी भी होता है तो उसकी परिस्थिति को दोष दे देते हैं, तो मुझे तो कोई दोष देंगे ही नहीं। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, हार रही हूं खेल जीता वही मोही। इन्होंने बचपन से ही मुझे इतना प्रेम दिया है कि जब हम आपस में चारों भाई खेलते थे तो राम जी स्वयं हार जाते थे ताकि मुझे विजय का अनुभव हो। अब इन प्रेम के एंगल को समझिए। प्रेम एक दिन में प्रकट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि बचपन में भाई आपस में लड़ रहे हैं और जवानी में प्रेम हो जाएगा, नहीं।
ये तो प्राइमिंग शुरू से ही होती है। यही माँ बाप को ध्यान देने की जरूरत है, यही आपसी संबंधों की जरूरत है। भरत जी कहते हैं कि तो बचपन में अपने खेल को हार जाते थे ताकि मैं जीत पाऊं, नहीं तो इनसे जितना तो न तो धनुर्विद्या में इनसे कोई जीत सकता था, न खेल में जीत सकता था। तमहु स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आज लगी प्रेम पिया से नैन। फिर कंप्लेन करते हैं कि इन्होंने कभी मेरे साथ तो रहे ही नहीं, कभी विश्वामित्र जी इनको लेकर के चले जाते, तो कभी कोई और कार्य से राजकाज में पिताजी इनको मुझसे दूर कर दिया करते थे, और मैं तो हमेशा इनके प्रेम को पाने के लिए बेचैन रहा हूं। और होनी का यह दुर्भाग्य देखिए कि आज जंगल भी है तो इसका भी दोष मेरे ऊपर ही लगाया जा रहा है। लेकिन मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसका मेन कारण मेरी मां है, और मैं कहूं कि कारण मेरी मां है वह भी नहीं कर सकता, क्योंकि कौन सा अपराधी अपने आप को अपराध स्वीकार करता है। तो जरूर मेरी मां ने यही सोचा होगा कि भरत को राज्य की इच्छा है और इसमें मेरी गलती है। किसी को दोष नहीं देते। प्रेम की सबसे पहली पहचान यह है कि यह किसी को दोष नहीं देता, यही तो एफेक्शनेट लव है। सारा दोष खुद पे ले रहे हैं भरत, और फिर विट्टो लगाते। क्या लगाते हैं कि हे प्रभु राम, अगर आप वाकई हमसे प्रेम करते हैं तो आप अयोध्या लौट चलिए, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो आप अयोध्या लौट चलिए, नहीं तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगा। आज 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन के लिए, कुछ बैंक बैलेंस के लिए एक भाई दूसरे भाई की जान लेने के लिए पड़ा हो, और यहां पूरा साम्राज्य एक भाई दूसरे भाई की तरफ पैरों से मार के उछाल रहा है, मुझे नहीं तू ले ले, तुझे नहीं मैं ले लूं। क्या भाव रहा होगा? प्रेम। माता पिता की जिम्मेवारी कौन लेगा, इसके लिए लोग कंपटीशन करते हैं। मैं पिछले 6 महीने से मां का इलाज करा रहा हूं, कोई बोलता है मैं 1 साल से पिताजी का देखभाल कर रहा हूं, और यहां उनकी मृत्यु के बाद भी उनके वचन की रक्षा करने के लिए दोनों भाई अपने पूरे जीवन को दांव पे लगाने वाले। यह होता है प्रेम, यह है भारत की संस्कृति, यह है अपना इतिहास। इतिहास चोर और लुटेरों का नहीं है, भारत का इतिहास ऐसे प्रेम के प्रतिमूर्तियों का है। अब स्थिति यह है, दुविधा में सारे पड़े हुए हैं। अगर राम जी वापस आ जाते हैं, देवता सशंकित हैं, गुरुजन सशंकित हैं, तब क्या होगा? भरत के प्रेम को मना नहीं कर सकते। भरत जिद पे हैं, आपको वापस चलना है, अगर जंगल ही जाना है तो पुत्र मैं भी तो आप ही तो बोलते हैं मैं आप ही के सदृश हूं, जंगल में चला जाऊं, पिताजी का वचन नहीं टूटेगा। फिर एक अलग तर्क दिया जाता है, माताएं बोलती है कि माता का अधिकार पिता से ऊपर होता है। मां कह के ही बोलती हैं मैं चलो ओवर रूल कर देता हूं, वापस चले जाओ। तब यह डिसीजन कौन ले, बात होती है। धन का त्याग भी बहुत आसान है दोस्त। आप अगर जीवन को थोड़ा भी अंदाज से समझोगे तो धन का त्याग कर सकते हो, क्योंकि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। लेकिन अब इससे भी बड़ा त्याग होता है अहम, और अब बात अहम की हो गई है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राम को मैं अयोध्या वापस ले आया, ये अहम के भरत के सबकॉन्शियस माइंड का अहम बन गया है। लोग मुझे दोष न दें, आप इस बात को ध्यान देखिए। और यह इसके लिए बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, जो उस समय के गुरु वशिष्ठ जी के अंदर वो सूक्ष्म दृष्टि थी। भरत जिद पे हैं, तो लास्ट में वशिष्ठ जी भरत को समझाते हैं, भरत क्या तुम यह चाहते हो कि तेरी पूजा हो? उन्होंने बोला नहीं प्रभु। तो क्या यह चाहते हो कि राम पे लांछन लगे? बोले जी नहीं, ये तो कदापि नहीं हो सकता। बोला अगर राम वापस आ जाते हैं अयोध्या में तो पूरा दुनिया यही कहेगा कि कहां गया वो रघुकुल की रीति कि प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। जब ही तुम्हारे प्रेम से या तुम्हारे हठ से राम वापस अयोध्या जाएंगे, तुम्हारी कृति तो फैल जाएगी, लेकिन तुम्हारे भाई की अपकृति होगी। क्या तुम यह चाहते हो?
भरत निःशब्द हो जाते हैं। भरत को ध्यान भी नहीं था कि एक दूसरा एंगल ये भी है। हम लोगों को भी ध्यान नहीं होता, कभी कभी हम अपने अहम में अपने आप को अच्छा दिखने के लिए दूसरों को नीचा करते हैं। हम लोग इंटेंशनली करते हैं, यहां अनइंटेंशनली हो रहा है। हम लोग कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, यहां सब कुछ देने के बाद हो रहा है। लेकिन भरत को तुरंत वह बात क्लिक कर जाती है। बोले नहीं, अगर मेरे किसी जिद की वजह से भगवान श्री राम की अपकृति होती है, हमारे भरे भाई की अपकृति होती है, तो मुझे मंजूर नहीं है। वहां सिंहासन पे राम नहीं, राम की चरण पादुका ही सही। यह तो तय है कि मैं उस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता जो मुझे छल द्वारा दिया जा रहा है, बलात् दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूं वह दिया जा रहा है, मेरे भाई से छीन करके दिया जा रहा है। ऐसे साम्राज्य की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मेरे जिद से भगवान की अपकृति होती है तो हमें यह नहीं चाहिए। दोस्तों, ये होता है अफेक्शनेट लव। आज हम क्या करते हैं, दो भाई हैं आपस में, एक भाई की किसी ने प्रशंसा कर दी, दूसरे भाई से बर्दाश्त नहीं होता है और वह कहानियां सुनाने लगता है, अपने दिल की भरा सुनाने लगता है। अरे आपको क्या मालूम वो घर में कैसे व्यवहार करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे हैं। कुछ अपने तरफ से जोड़ करके किसी और का चुराया हुआ, किसी का निंदा का, कोई ऐसी घटना का, किसी फेल्यूर का जिक्र जरूर करते हैं। क्यों? मैं अपने भाई से बड़ा हूं। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप किसी की निंदा करते हो या प्रशंसा करते हो, इसका तुरंत परिणाम आपके कैरेक्टर पे आता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो वह आपके अंदर परिलक्षित होता है और वही बढ़ता है, और जब प्रशंसा करते हैं तो उसके गुण आपके अंदर आते हैं और बढ़ते हैं। जब भी किसी अपने का चर्चा करना हो और गुण की चर्चा नहीं कर सकते तो मौन हो जाइए। आपका परिवार है। आज भाइयों के प्रति इतने प्रेम टूटने का कारण क्या है? अहंकार, जिद, लालच, ईर्ष्या। मैं अपने गांव के एक कहानी कहता हूं। 4 भाई थे, 2 भाई जॉब में था, 2 भाई घर पे रहते। जो घर पे रहता था वो हल्का स्वभाव का हठी था। 2 भाइयों के बीच नली निकालने के लिए झगड़ा हुआ। नाली जो घर से बाहर से घर से ड्रेनेज सिस्टम निकलता है, दोनों भाइयों का बंटवारा इस हिसाब से था कि एक भाई का नाली अगले के सामने से ही जा सकता है, रास्ता दूसरा न था नहीं। दोनों के अंदर इतना विषाक्त भरा हुआ था कि जो भाई का नाला सामने से जा रहा था उसने उसको बंद कर दिया। इसने बोला भैया मैं उसको अंदर से पाइप निकाल देता हूं, आपके घर पे कोई गंदगी नहीं हो। बोला कि नहीं, तुम नहीं निकाल सकते। अगले के घर में पानी रुका हुआ है, अगले की पत्नियां घर पे हैं, पीड़ित हैं। वो दोनों भाई जो थे उसके बाहर रहते थे, फौज में रहते थे। वे छुट्टी लेकर के आए, भाई से आग्रह किए भैया ऐसा मत करो, घर में पानी का ढेर लगा हुआ है। जलन, ईर्ष्या इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात बिट्टू पे आ गई। जो बाहर फौजी रहता था, छोटा भाई था, इन्होंने लाठी उठाकर उसको पीटना शुरू कर दिया। बाहर से आया था, फौजी था। बात बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि दोनों भाई में लाठी चल गई और 2 भाइयों की हत्या ऑन द स्पॉट हो गया। गोली से नहीं, लाठी से। अब आप समझ सकते हैं, एक ही जगह रहना है, 1 फुट जमीन की बात थी और वो भी जमीन लेने की बात नहीं थी। फिर क्या बात हुई होगी, क्या विषाक्त शरीर में आया होगा, मन में आया होगा। क्या दोनों भाई अपने मृत्यु के पश्चात उस जमीन को लेकर के जाएंगे? और ऐसी समाज में कहानियां मेरे गांव की नहीं, हर एक गांव की है। कभी अपने बचपन को याद करके देखो, वही दोनों भाई एक साथ खेला करते थे, एक साथ पढ़ा करते थे, एक साथ घुमा करते थे। किसी दूसरे बच्चों से झगड़ा होती थी तो दौड़ के अपने भाई को बुलाया करता था, अपने भाई से स्नेह करता था। जब जीवन के आगे पड़ाव में जाते हैं तो ऐसी क्या बातें हो जाती है। तो इसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती। हमेशा ध्यान रखें, आपके जीवन की कोई छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्वभाव, छोटे छोटे व्यवहार उसको विषाक्त करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग आपके कान बोलते हैं। आप अपने परिवार के बारे में 10 बातें कही है, जाने और अनजाने में। कुछ बातें प्रेम की कही है, कुछ प्रशंसा की है, कुछ निंदा की है। हो जाता है, मनुष्य का स्वभाव है।
अब इसी से पहचान हो जाती है कि अगला आपका मित्र है या दुश्मन है। अगर उसके अच्छे कंटेंट को आपको भाई से शेयर करता है, आपके परिवार से शेयर करता है, यानी आपके परिवार का और आपका भला चाहता है, और आपके कहे गए उस पार्ट को रिकॉर्ड करके सुनाता है जिसमें आपने सिर्फ निंदा की हुई है, तो आपका दुश्मन है। इससे बढ़िया पहचान का कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आपको अपनों के प्रति क्या बहकाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दुनिया नीति सिखाती है। क्या चीज कानूनी सही है, कानूनी गलत है, मैं इस पे आई एम नॉट एडवोकेट, मैं नहीं जानता, मैं नीति शास्त्र की बात नहीं करता, मैं तो प्रीति शास्त्र की बात करता हूं। जितने भी लोगों को भाई से प्रेम नहीं है, उसमें मात्र और मात्र यही कारण है कि या तो वो आलसी है या दुष्ट है, पुरुषार्थ की कमी है। बाप के हिस्से के लिए लड़ रहे हो जो आपके पिताजी ने, पूर्वजों ने कमा के रखा है, कलाई में दम है तो अपने आप प्रकट करो, धन संपत्ति प्राप्त करो, अर्जन करो। झगड़ते किस चीज के हो? पिताजी के पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ मुझे मिल रहा है कि 1.1 एकड़ मिल रहा है, ऊसर जमीन मिल रहा है, उपजाऊ जमीन मिल रही है। पुरुषार्थ है तो उतना नया जमीन खरीद लो, और दोनों भाई में प्रेम रहेगा तो उससे ज्यादा संपत्ति बना सकते हो। और वापस में अगर उलझ गए तो रामायण के बाद कौरवों की कहानी, महाभारत की कहानी आपके सामने है। 2 भाई के बच्चों ने जब आपस में युद्ध करना शुरू किया तो पूरी सृष्टि का विनाश कर दिया उस समय। अफेक्शनेट लव, प्रकृति ने कुछ सोच करके ही आपके साथ, आपको किसी का भाई किसी का बहन बनाता है। एक आंगन में खेलने वाला परिवार जब बाहर जीवन के अगले पड़ाव में पहुंच करके आपस में द्वंद्व करने लगता है तो बहुत ही पीड़ा होती है। आपको उसका निराकरण करना चाहिए। कभी यह मत सोचो कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अपने आप को कैलकुलेट कीजिए कि इस पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अफेक्शनेट लव, भाई भाई के बीच, भाई बहन के बीच, दोस्त के बीच, यह आपकी माइंड की उपज है। इसका जो लव कैटलिस्ट है योर माइंड है, आपका मन है, और मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जिसका मन नियंत्रण में नहीं है उसके साथ ही ये सारी चीजों का प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से मैं एक ही चीज का आग्रह करूंगा, जब प्रेम को पोषित करने की जरूरत हो अपने अहंकार को गलित करना, एक बार सोचना, उसका एंड रिजल्टेंट सोचना, क्या कारण है कि हमारा प्रेम दूर होता जा रहा है, क्या कारण है कि आपस में झगड़ा हो रहा है, उसमें ईर्ष्या है या लोभ है या घमंड है। एक बार एनालाइज करके देखिए उसको, और तब पाएंगे दुनिया बहुत अच्छी है। आप सुधरोगे, जग सुधरेगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग अफेक्शनेट लव को अपने परिवार में जरूर बढ़ाएंगे।